हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 23 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 23 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि केरल का ओणम त्यौहार ये जो है कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए, केरल का जो ओणम त्यौहार है ना, ये आपका 10 दिन तक मनाया जाता है। तो 10 दिन आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाले जो है गेंदबाज कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने जो है आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंक कर जो है इतिहास रच दिया था। और ये जो आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाले जो है पहले गेंदबाज बन गए थे। तो मोहम्मद सिराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मोहम्मद सिराज, ये जो है किस आईपीएल टीम से खेलते हैं, तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम से जो है खेलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बाणभट्ट ये जो है किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए, ये जो बाणभट्ट थे ना, ये राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। तो राजा हर्षवर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा था कि बाणभट्ट रचना किस शासक के जीवनी पर लिखा गया है। तो देखिए, ये जो बाणभट्ट रचना है ना, ये भी आपका हर्षवर्धन के जीवनी पर जो है लिखा गया है। तो दोनों में जो आपका आंसर होगा ना, वो हर्षवर्धन ही होगा। और बात कर ले कादम्बरी जो पुस्तक है यानी जो रचना, ये किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, कादम्बरी की जो रचना है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जावा गर्त ये जो किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है यानी बिंदु है। तो देखिए, ये जो जावा गर्त है ना, ये आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। तो हिंद महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जावा गर्त की गहराई पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए, जावा गर्त की जो गहराई है ना, वो 8152 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी बिंदु कौन सा है, तो देखिए, विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है ना, ये मारियाना गर्त है। और ये किस में है, तो ये प्रशांत महासागर का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्त करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत जो है ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है नियुक्त करते हैं। तो अनुच्छेद 331 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीतता है तो वह एक एंग्लो इंडियन को जो है सदन में चुनकर भेज सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, गुब्बारे में जो है ये आपका हीलियम गैस भरा जाता है। तो हीलियम गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो देखिए, दुनिया का जो सबसे हल्का गैस है ना, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो ये आपका हीलियम गैस है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जूट में वृद्धि ये जो है किस वर्ष की गई है। तो देखिए, जूट में जो वृद्धि है ना, ये आपका 2020-21 में जो है किया गया है। तो 2020-21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए, जूट उत्पादन में अगर प्रथम देश पूछा जाए तो भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम देश है। सेकंड की बात कर ले तो बांग्लादेश है, और थर्ड में आपका चाइना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गांधी इरविन समझौता किन के मध्य हुआ था, तो ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी ESFB का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो देखिए इक्वाटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो स्मृति मंदाना दिया हुआ था, तो स्मृति मंदाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्टैच्यू ऑफ पीस ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ना, ये आपका राजस्थान में स्थित है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंचत शरद कमल का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए अंचत शरद कमल का जो संबंध है ना, ये आपका टेबल टेनिस से है, तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अंचत शरद कमल ये जो है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए भेड़ बना लेना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, वो अनुगामी होगा या फिर गुलाम बना लेना होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो 121वां स्थान रहा था, तो 121वां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो प्रथम स्थान पे जो आपका सिंगापुर रहा है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2020 की बात कर ले तो 2020 में जो है भारत 105वें स्थान पे रहा था। वहीं अगर 2019 का पूछा जाए तो 79वें स्थान पे रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है रश्मि का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए रश्मि का जो प्रवाची शब्द होता है ना, वो अंशु होता है, मयूख होता है, किरण होता है, मरीचि होता है, ये सब जो होता है आपके रश्मि के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, यानी थोड़े शब्दों में जो है बड़ी बात कह देना, ये जो है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा। तो थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कमर टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, वो हिम्मत टूट जाना या फिर कुछ करने के योग्य न रहना, ये जो है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जटिल का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जटिल का जो विलोम शब्द होता है ना, वो सरल होता है, तो सरल आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक आपका हिंदी में जो है आशीष का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस द्वीप पर जो है एक भी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। ये जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब देना है कि किस द्वीप पर जो है एक भी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।